गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी फर्स्ट के हिंदी व्याकरण एवं रचना के लेसन आपका है 7 क्रिया और काल चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगी। क्रिया क्या होता है बच्चों? क्रिया जिससे हमें किसी कार्य के करने होने का पता लगता है वह क्रिया है। जैसे आपका है खाना, सोना, चलना, नहाना, हंसना, जिसमें ना आता है तो आपका यह क्रिया है। ठीक है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी उदाहरण है आपका पिता जी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए आपका पिताजी तो एक है, लेकिन सम्मान देने के लिए बड़े लोगों के बिंदी लगा दिया जाता है। ऊपर ऊपर बिंदी लग जाते हैं। पढ़ रहे हैं नहीं, पढ़ रहे हैं। ओके, तो पिताजी क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं आपका क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। ठीक है। बच्चे टीवी, दूसरा उदाहरण दूंगी। बच्चे टीवी देख रहे हैं। बच्चे 1 नंबर आपका था। सेकंड क्या है आपका? बच्चे टीवी देख रहे हैं। बच्चे टीवी देख रहे हैं। ये आपका बहुवचन है, क्योंकि बच्चा होता तो आपका एक वचन होता। और बच्चे हैं, देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? टीवी। तो देखना। ठीक है। देख रहे, ये आपका क्या है? क्रिया है। ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं। वैसे तो आपका है भी आपका सहायक क्रिया है। ठीक है। देख रहे हैं, इसको पूरा ही क्रिया आप कर सकते हो। पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। अब है माता जी खाना बना रही हैं। ठीक है, बना रही हैं। ध्यान दीजिएगा। भैया दोस्तों के साथ खेल रहा है। रहा है मैंने बताया ना, खाना, हंसना, नहाना, चलना, पढ़ना, ये आपका क्या है? क्रिया। तो आप क्या कहोगे? उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, बना रही हैं और खेल रहा है शब्द कार्य के करने या होने का बोध करा रहे हैं। ठीक है। यदि वाक्य से इन्हें हटा दिया दें तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। तो आपका है क्रिया। परिभाषा लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा? शब्द के जिस रूप से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शब्द के जिस रूप से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, धातु है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। ठीक है। मूल अंश क्या है? चल, खेल, उड़, खा आदि। मूल धातु क्या है? फिर से ध्यान दीजिए, मूल धातु आपका है, मतलब किससे बना है? मूल धातु है आपका चल। ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या है? खेल। और उसके बाद आपका क्या है? उड़ या खा आदि। ये आपका धातु है। ठीक है, मूल धातु है। तो आपका ये मूल धातु है, ध्यान रखिएगा। क्रिया के भेद। क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कौन से होते हैं?
अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, दो होते हैं। अकर्मक क्रिया पे ध्यान दीजिएगा। क्रिया के भेद आपका है, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद है आपका दो है। पहला है अकर्मक, अकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया है आपका, अकर्मक क्रिया का अर्थ है बिना कर्म का। अकर्मक मतलब बिना कर्म का, जिसमें कर्म न हो, अमिस न हो, ठीक है। तो बिना कर्म का, जिन वाक्यों में क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण क्या है? बच्चा हंसता है, लड़का डरा हुआ है। तीसरा है क्या? पक्षी उड़ रहे हैं। इन वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया है, कर्म नहीं है। बच्चा क्या करता है? करता है बच्चा, और उसके बाद क्या दिया गया? क्रिया क्या है? हंसता है, ठीक है। तो इसमें कर्म नहीं है, ठीक है। लड़का डरा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से है। तो यहाँ पे आपका कर्म नहीं है, अतः यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया की पहचान: जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कहाँ आदि लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। फिर से ध्यान दीजिए। जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कहाँ आदि लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है, उसे वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे उदाहरण क्या है? बच्चा हंसता है, प्रश्न आ रहा है, बच्चा क्यों हंसता है, ठीक है। बच्चा हंसता है, ध्यान दीजिएगा, बच्चा हंसता है। अब प्रश्न हो रहा है, बच्चा क्यों हंसता है, ठीक है। क्यों हंसता है, उत्तर कोई नहीं है कि क्यों हंस रहा है। तो यह आपका क्या है? अकर्मक क्रिया। अब आपका आता है सकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, ध्यान दीजिएगा, जिन वाक्यों में क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या है? रवि जूते पहन रहा है। रवि पहन रहा है, क्या पहन रहा है? तो आपका कर्म है, जूते को पहन रहा है। रवि जूते पहन रहा है। सकर्मक क्रिया के उदाहरण क्या है? सकर्मक पहले लिख देती हूँ, सकर्मक, ठीक है, कर्म के साथ, समीन साथ, सकर्मक क्रिया। उदाहरण क्या दिया गया? ध्यान दीजिएगा, रवि जूते पहन रहा है। रवि जूते पहन रहा है। रवि जूते पहन रहा है। तो आपका है रवि पहन रहा है, क्या पहन रहा है? जूते पहन रहा है, इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में क्या है? बच्चा हंसता है, इसमें क्या है? आपका कर्ता है और क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है। बच्चा क्यों हंसता है? नहीं है, इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया है यहाँ पे, रवि जूते पहन रहा है। रवि क्या पहन रहा है? जूते, इसलिए आपका है सकर्मक क्रिया, ठीक है। सीता साड़ी खरीदती है, तो क्या खरीदती है? साड़ी, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया की पहचान आप कैसे करोगे? जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कहाँ आदि लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। समझ में आ गई होगी बातें? जैसे आपका था, रवि क्या पहन रहा है? जूते पहन रहा है। सीता क्या खरीदती है? साड़ी, ठीक है। अब आपका आता है काल शब्द, ठीक है। काल,
काल से आपका पता लगता है काल की समय किस समय हो रहा है। ठीक है, मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगी। प्रदीप सुबह नहाया था। नहाया था, पास ध्यान दीजिएगा। प्रदीप सुबह नहाया था। प्रदीप 1 नंबर ध्यान दीजिएगा। प्रदीप सुबह नहाया था। दूसरा क्या आपका सेंटेंस दिया गया है? लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तीसरा है आपका पिताजी दफ्तर जाएंगे। पिताजी, फिर क्या है? दफ्तर, दफ्तर जाएंगे। अब इसमें ध्यान दीजिए, पहले में क्या दिया? प्रदीप सुबह नहाया था, पास्ट टेंस है। कब नहाया था? सुबह नहाया था। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, यह आपका प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है। और इसमें क्या है? पिताजी दफ्तर जाएंगे, इसमें कागेगी रहता है, वह आपका फ्यूचर टेंस होता है, भविष्य काल। तो ये आपका क्या है? पास्ट टेंस, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो काल आपके 3 दिए गए उदाहरण। तो मैं इसको बताती हूँ। उपर्युक्त वाक्यों में नहाया था, खेल रहे हैं एवं जाएंगे कामों के होने के अलग अलग समय का बोध करा रहे हैं, इसे ही काल कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से क्रिया के होने व करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, इसको आपको लर्न करना है। परिभाषा है शब्द के जिस रूप से क्रिया के होने, मतलब क्रिया क्या है? कार्य के होने व करने के समय का बोध होता है। ठीक है, तो उसे काल कहते हैं। काल के भेद कौन से हुए? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। मैंने बताया इसके वर्तमान काल के भेद हैं। काल के भेद, पहला क्या दिया गया? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा क्या है? भूतकाल, जो बीत चुका हो। ठीक है, भूतकाल। थर्ड क्या है आपका? भविष्य काल। तो वर्तमान काल आपका प्रेजेंट टेंस है, भूतकाल पास्ट टेंस है, भविष्य काल फ्यूचर टेंस है। ठीक है, वर्तमान काल की परिभाषा भी बता देती हूँ। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। इस काल के वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। उदाहरण क्या दिया गया? सीता सेब खाती है, रोहित जूस पी रहा है, पवन ब्रश कर रहा है। अब आपका आता है भूतकाल के उदाहरण। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका था प्रदीप सुबह नहाया था, बीते हुए समय का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो उसे भूतकाल कहते हैं। इस काल के वाक्यों में अंत में था, थी, थे, चुका था, लिया, दिया इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है? राम काम करता था, अभिषेक ने खाना खाया था,
गौरी ने पवित्रा को पेंसिल दे दी थी। ठीक है, अब आपका आता है भविष्य काल, एक लास्ट बचा हुआ है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय भविष्य में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं। भविष्य काल में क्या आते हैं? गा, गे, गी शब्द। ओके, अब उदाहरण है 1 नंबर, पवन विद्यालय से आएगा। पवन विद्यालय से आएगा। ठीक है, गा, गे, गी ध्यान दीजिएगा। फिर सेकंड है पिताजी सोमवार को दिल्ली से आएंगे। ये आपका क्या है? फ्यूचर टेंस। फिर तीसरा क्या दिया गया? माताजी अमरूद लाएंगी। ठीक है, ये सारे बच्चों फ्यूचर टेंस के उदाहरण हैं। तो आप सभी लोग क्रिया और काल को पेज नंबर 34 में दिया गया है और आप पढ़ेंगे और उसी के अनुसार एक्सरसाइज करेंगे। मैं होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।